दिस इज आशीष कुमार शर्मा, लेक्चरर मैथमेटिक्स एट जीपीसी वारा। लास्ट लेक्चर में हम लोग सेट्स के बारे में पढ़े, क्योंकि हमें फंक्शंस जो हमारे सिलेबस में है उसको पढ़ना है और फंक्शंस को समझने के लिए आपको सेट्स के बारे में जानना आवश्यक है। पिछली क्लास में हमने सेट्स को रिव्यू किया, सेट्स की डेफिनेशन, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, उसको किस तरह से लिखा जाता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग जो कि हमारा सिलेबस जहाँ से स्टार्ट होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो हिंदी में इसको हम लोग अवकलन कहते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिन्होंने अवकलन को का डेवलपमेंट में विशेष योगदान दिया? ओके, तो ये जो प्रॉब्लम थी वो इनको हम लोग स्लो प्रॉब्लम्स के नाम से जानते हैं। सपोज वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई कार्य है, ओके, और इस एक्स बिंदु पर आपको स्लोप ज्ञात करना है। सपोज दिस इज द पॉइंट x1, तो इस पॉइंट इज x1, इस बिंदु पर आपको या इस पॉइंट पर आपको इस कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो इसको किस तरह से ज्ञात किया जा सके, इस तरह की प्रॉब्लम्स ने आपके अवकलन को क्या डेवलपमेंट को लीड किया। आगे चलकर हम लोग देखेंगे, जब हम लोग अवकलन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इस पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप ज्ञात करना है हम लोगों को। अभी फिलहाल हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एलिमेंट कहेंगे। जनरली सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उसके अवयवों को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। सेट्स को लिखने के दो तरीके हम लोगों ने सीखे थे, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे जब हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे तो हमें दो सेट्स की आवश्यकता होगी। ओके, बेसिकली हमें दो सेट चाहिए, एक सेट से दूसरे सेट को हमें रिलेट करना है। ओके, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रूल है, डेफिनेशन लिख लेंगे। फंक्शन सेट A to set B is a rule that assigns to each element of the unique element of दो सेट्स आपके पास है A और B। तो फंक्शन क्या करता है? A के प्रत्येक अवयव, एक फंक्शन क्या है? एक नियम है जो A के प्रत्येक अवयव को B के द्वितीय अवयव से संबद्ध करता है। ओके, और इसके हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, y सॉरी f ये फंक्शन, इसको रीड इस तरह से करते हैं, लिखा इस तरह से जाता है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B such that f(x) is equal to y। यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि x जो है वो सेट A का एलिमेंट है और जो y है वो सेट B का एलिमेंट है। तो फंक्शन क्या करेगा? इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव को इस समुच्चय के अद्वितीय अवयव से संबंधित करेगा। ओके, एक बार फिर से डेफिनेशन हम लोग देख लें। फंक्शन क्या है? एक नियम है जो कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को समुच्चय B के अद्वितीय अवयव से संबद्ध करता है। इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं? फंक्शन फ्रॉम A टू B such that f(x) is equal to y। यहाँ पे जो सेट A है इसको हम लोग बोलेंगे डोमेन, तो सेट B है इसको हम लोग बोलेंगे कोडोमेन। ओके, और जो f के अवयवों की जो इमेज हमें मिलेगी जिसको हम लोग f(x) से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, उनके कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे रेंज सेट ऑफ f। इनको समझते हम लोग सिस्टमेटिकली। तो बेसिकली f सपोज f इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B such that आपको मिल रहा है f(x) is equal to y। तो जो इनपुट वैल्यू, ये आप बोल सकते हैं इनपुट वैल्यू, और ये क्या है आपका आउटपुट वैल्यू। तो इनपुट वैल्यू जहाँ से आपको मिलती है इसको हम लोग बोलेंगे डोमेन या प्राप्त, और आउटपुट जहाँ पे आपको मिलेगा हम लोग कहते हैं डोमेन, कोडोमेन या प्राप्त। और सपोज हम लोग करना चाहें, डायग्राम बनाना चाहें, सपोज इज द सेट A एंड इज द सेट B। ये f आपका
तो फंक्शन है या हम कहें कि रूल है जो ए के अवयवों को बी के अवयवों से संबद्ध करता है। इस तरह से संबद्ध करता है, ए का प्रत्येक अवयव आना चाहिए और बी का अद्वितीय अवयव से संबद्ध होना चाहिए। सपोज यहाँ पे आप कोई एक्स लेते हैं तो यहाँ पे जो वाई है वो आपको मिल जाए। तो चूंकि एक्स चूज करने पे आपको वाई मिलता है तो एक्स को हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग कहेंगे एक्स इनपुट डाला आपने तो आउटपुट क्या मिला, वाई मिला। और आप एक्स चूज करने के लिए फ्री है, एक्स चूज करने के लिए फ्री है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो वाई है आपका उसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चर राशि जो कि जिनकी वैल्यू बदलती रहेगी। ओके, इस फंक्शन का हम लोग रेंज सेट डिफाइन करते हैं। रेंज सेट क्या होता है? या पाइसर या पास इसको हम लोग करते हैं। तो मान लो एफ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, दैट एफ एक्स इज इक्वल टू आपका हो रहा है वाई, है ना, एक्स ए का एलिमेंट है और वाई बी का एलिमेंट है। तो जो रेंज सेट है वो इन सभी, इसको हम लोग कहते हैं एफ वाई क्या है, एफ इमेज ऑफ एक्स है, या हम कहते हैं कि एक्स का एफ प्रतिबिंब वाई। तो इन सभी प्रतिबिंबों का समुच्चय। ओके, जैसे x का प्रतिबिंब क्या है, fx है, तो दैट इज fx सच दैट x बिलोंग्स टू इनपुट वैल्यू पास लेंगे आपको कैसे लेनी है, तो इसको रेंज सेट या इमेज सेट भी करते हैं। इमेज सेट ऑफ, और इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हुआ आपका फलन का परास या परिसर। एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक फलन डिफाइन करते हैं हम लोग। अब कुछ सेट्स मैंने आपको बताया थे, स्टैंडर्ड सेट्स, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कोई सा भी सेट हम लोग यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन के रूप में ले सकते हैं। इन सेट्स के सबसेट्स भी डोमेन या कोडोमेन के रूप में लिए जा सकते हैं। जब भी आप डोमेन या कोडोमेन को बदलोगे तो फंक्शन आपका बदल जाता है। सपोज मैं एक सेट एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ R2 R सबसेट fx इज इक्वल टू x। तो जो फलन है इसका डोमेन भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और इसका रेंज भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, ये तो तब आप आसानी से निकाल सकेंगे जबकि आपको फलन इस तरह से परिभाषित किया है। इसका डोमेन आर है, कोडोमेन आर है और रेंज भी आर है, क्योंकि जो इनपुट आपने डाला वही आउटपुट पे आपको मिल रहा है। इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ये फलन जो है वो वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर रहा है। ओके, तो जो आपने इनपुट किया वही आउटपुट है। आपने यहाँ पे 1 रखा, ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे आप जैसे f ऑफ 1 f ऑफ 2 f ऑफ 0.1 दैट इज 0.1। जो x इनपुट डालोगे वही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा। तो इस फंक्शन का जो रेंज और डोमेन है वो रेंज के बराबर है। हम लोग कहें कि डोमेन भी किसके बराबर है, रेंज के बराबर है। स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन बोलते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको सपोज फंक्शन का डोमेन और रेंज आइडेंटिफाई करना है। लेट अस से फंक्शन इज गिवन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब आपको इसका डोमेन फाइंड आउट करना है और रेंज फाइंड आउट करना है। तो डोमेन को कैसे पता करेंगे आप? डोमेन क्या है, वो सभी पॉसिबल इनपुट वैल्यूज हैं, ओके, जहाँ पे फलन परिभाषित है, या हम लोग कहें कि वो सारी वैल्यूज जिनको पुट करने पे आउटपुट में कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, कोई वैलिड नंबर आपको मिलेगा। तो चूंकि यहाँ पे x कुछ भी लिया जाए आपको आउटपुट में उसका स्क्वायर मिलेगा। ओके,
तो जब भी आपसे पूछा जाए इस तरह से क्वेश्चंस में, तो हम लोग जो यूनिवर्सल सेट है उसके रूप में आप लेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि हम लोग अभी रियल फंक्शंस के बारे में बात करना चाह रहे हैं। रियल फंक्शंस जो कि रियल वैल्यू है उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो चूँकि यहाँ पे कोई भी एक साथ चूज करें उसका स्क्वायर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो डोमेन इज हाँ, ओके। और रेंज क्या होगी, चूँकि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होती है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये छोटी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं घर पर, कि क्यों किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है या 0 होता है। अगर x 0 है तो ये 0 रहेगा, एक्स तो आसानी से आप कर सकते हैं। अगर x पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव भी है तो भी उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कुछ एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप मान लो f(2) लेते हैं तो क्या मिलेगा आउटपुट में 4 2 स्क्वायर, f(-2) लेते हैं तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको -2 स्क्वायर, दैट इज अगेन 4, ओके। या f(-3) ले लेंगे तो -3 स्क्वायर, दैट इज 9। तो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो रहा है, और नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो रहा है। और अगर 0 लेते हैं तो आप आउटपुट में 0 मिलता है। तो इसका रेंज हम लोग देख सकते हैं कि ये कहाँ से रहेगा, 0 से इंफिनिटी तक रहेगा। इसको इस तरह से लिखते हैं हम लोग। अगर आप सेट से थोड़ा सा आगे करनी पड़े तो R+ यूनियन G, इस तरह से इसको ये इंटरवल में नोटेशन में इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखें जहाँ पे आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। सपोज फंक्शन गिवन टू यू इज f(x) = 1/x। अब आपको इसका डोमेन बताना है और रेंज बताना है। डोमेन क्या होंगी, वो सभी पॉसिबल इनपुट वैल्यू, ठीक है, जहाँ पे आपको एक फाइनाइट या एक वैलिड आउटपुट मिलना है। तो सभी वैलिड इनपुट वैल्यूज क्या हो सकती है। देखो, अगर आप 1 रखते हैं तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 2 रखते हैं तो आउटपुट में क्या मिलेगा। हाँ, इस फंक्शन के लिए हम लोग वैल्यूज को देखें, f(1) क्या मिल रहा है आपको 1, f(2) क्या मिल रहा है हाफ, और f(½ क्या मिलेगा 1/1/2, दैट इज 2। इसी तरह से वैल्यू देखना चाहते हैं। अब सपोज इफ वांट टू कैलकुलेट f(0) क्या हो जाएगा 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। लोग बोलते हैं ये वैल्यू डिफाइंड है, 1 को हम लोग अगर 0 से डिवाइड करें तो हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो जो फंक्शन है वो किस पे डिफाइंड नहीं है, x पर, x बराबर 0 पर डिफाइंड नहीं है। तो ये x के सभी वैल्यूज के लिए परिभाषित है, क्योंकि 0 नहीं है। मतलब इनपुट में आप 0 के अलावा कोई सा भी रियल नंबर कंसिडर कर सकते हैं। तो आपका डोमेन क्या होगा, R-0, ओके। अब आउटपुट वैल्यूज क्या है जिनको हम लोग रेंज बोल रहे हैं। तो रेंज कैसे कैलकुलेट करें, व्हाट आर द पॉसिबल आउटपुट। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो भी नंबर मिलेगा उसका उल्टा ये आपको कर देगा, ओके। अब जैसे आपको आउटपुट में सपोज 1 चाहिए तो यहाँ 1 पुट करते हैं, आपको 2 चाहिए तो आप यहाँ हाफ रख सकते हैं, आपको 3 चाहिए तो यहाँ 1/3 रख सकते हैं, आपको 1/3 चाहिए तो यहाँ पे 3 मेंशन कर सकते हैं, आपको 1/10 चाहिए तो यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, आपको 1/100 चाहिए तो यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इधर 100 चाहिए आउटपुट में तो ये क्या हो सकता है 1/100 लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ओके। इस तरह से नेगेटिव नंबर्स की हम लोग बात करें, अगर -1 पुट करते हैं तो 1/-1 -2 पुट करते हैं तो 1/-2। इसी तरह से -1/2 पुट करते हैं तो -2 आपको मिल जाएगा, -1/3 पुट करते हैं तो -3 आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये उन सभी वैल्यूज को दे देगा। केवल क्या संभव नहीं है, आपको 0 मिलना संभव नहीं है। 0 कब मिलेगा, जब x क्या हो इन्फिनिटी, और क्योंकि r क्या है -∞ से इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल r क्या है आपका, ओपन इंटरवल -∞ से इन्फिनिटी। तो x बराबर आउटपुट में आपको 0 मिलना संभव नहीं है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, फिर से सारा r आपको मिल जाएगा, केवल 0 को छोड़ दें। रेंज भी क्या हो जाएगी, r-0। इन जो सिंपल फंक्शंस है इनके ग्राफ भी हम लोग देखेंगे आगे कक्षाओं में। एक बार फिर समराइज कर लें, आज हम लोगों ने देखे फंक्शन क्या है। फंक्शन बेसिकली एक रूल है जो एक सेट को दूसरे सेट से रिलेट करता है, ओके। सिंपल डे टू डे लाइफ एग्जांपल, या आपके मैथमेटिक्स में हम लोग देखें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एरिया ऑफ सर्कल आपको कैलकुलेट करना है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई, ओके। और हम लोग देखते हैं कि पाई की कांस्टेंट है वैल्यू, और आर ही वेरी कर रहा है। तो
तो आर के बदलने पर एरिया बदल जाएगा। ओके, तो आर जो आप डालेंगे उस रेडियस का सर्कल का एरिया आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट वैल्यू क्या है आर और आउटपुट वैल्यू क्या है ए। तो ये किसका फंक्शन हो गया, ये आर का फंक्शन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आर और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे कैपिटल ए। ओके, फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने जाना। फंक्शन क्या है, एक रूल है जो कि एक सेट से दूसरे सेट को रिलेट करता है। किस वे में कि ए का प्रत्येक अवयव सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो। ओके, ए को हम लोग कहेंगे प्रांत और बी को कहेंगे सहप्रांत। ए के सभी अवयव बी में चूंकि इमेज रखते हैं, प्रतिबिंब रखते हैं, तो उन सभी प्रतिबिंबों का समुच्चय क्या कहलाएगा, आपका परास या परिसर कहलाएगा। ओके, आपको फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस में इसमें से डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए दिया जा सकता है। डोमेन कैसे क्या करना है आपको, डोमेन वो सभी इनपुट पॉसिबल इनपुट वैल्यूज होंगी। ओके, पॉसिबल इनपुट वैल्यूज निकाले कि आउटपुट आपको एब्सर्ड ना मिले, जैसे इन्फिनिटी ना हो जाए, 0/0 या इन्फिनिटी ऐसी चीज़ें ना हो जाए जिनको आप कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो उन सब कुछ रियल नंबर्स को आप एक्सक्लूड कर दें वहाँ से सेट में से, तो आपको डोमेन मिल जाएगा। रेंज क्या है कि पॉसिबल आउटकम्स क्या है। ओके, तो सारी पॉसिबल आउटकम्स जो है आप लोग कलेक्ट करें, उनका जो सेट बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, रेंज से कहलाएगा। ठीक है, इसके आगे जो फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।